हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सरिता सिंह, आपके होस्ट एंड दोस्त, और आप देख रहे हैं फीफा फूज। हम बात कर रहे हैं आज के बिग बॉस के एपिसोड की। सबसे पहले अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज घर की शुरुआत हुई वहीं से जहां पर कल टास्क खत्म हुआ था, टास्क रोक दिया गया था। रंग कलर टास्क जो चल रहा था, जहां पर आसिम और सना ने जो प्लान किया कि हम कांड करते हैं, हम ये करके क्या कर लेंगे, तो थोड़ा मजा करते हैं, लग्जरी टास्क में क्या चीज़ें मिल जाएंगी, ऐसा सना मैडम का सोचना था। और उन्होंने जाकर के अपना जो येलो टीम वालों का पेपर फाड़ दिया। उसके बाद येलो टीम वाले एग्रेसिव हो गए, हमने देखा। और विशाल ने आकर के सारा कुछ तोड़फोड़ मचा करके, विशाल और अरहान ने सारा कुछ तोड़फोड़ दिया। उसके बाद बिग बॉस ने हालांकि जब आए उन्होंने कहा कि जब इन्होंने कागज़ फाड़े थे वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इतना बड़ी गलती नहीं थी, जितना कि इन्होंने पूरा स्टैंड ही तोड़ दिया कि स्टैंड के बाद कोई स्कोप ही नहीं है तोड़ने के बाद कि वो टास्क दोबारा परफॉर्म हो सकता है। तो टास्क रद्द कर दिया गया। और इसी दौरान एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, जब टास्क में मिलने वाली बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। इसमें चीज़ था, कॉफ़ी थी, जूस था और बहुत कुछ चीज़ें थी, और चिकन था। और शहनाज बोले थे ये सब क्या करोगे ये चीज़ लेकर के, ये वो। और चिकन, सब लोग चिकन 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 की डिमांड करने लगे। पर बिग बॉस ने बाद में जब ये कहा कि आप लोगों ने मेहनत की तो आपके मेहनत के लिए हालांकि टास्क तो रद्द हो गया, मगर कोई एक आइटम पूरे घर वालों को मिलेगा। और सब लोगों ने चिकन की डिमांड की, आधे लोगों ने, मगर बाद में ये तय हुआ कि भाई वेजिटेरियन लोग तो चिकन खाएंगे नहीं, तो अच्छा है कि आटा ले लिया जाए। और दो आटे की बोरियां मिल गई। मुझे इंटरेस्टिंग 2 लाइन्स लगी जब भाऊ ने कहा कि गरीब लोगों को तो अच्छा लगता है आटा मिलना, और हिमांशी ने कहा कि बिग बॉस ने रोटी की कीमत समझा दी। दोस्तों, सच में रोटी की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, हमें एहसास नहीं होता जब तक ऐसा मौका ना आए जब आपको वो एक रोटी के लिए तरसना पड़े। तो वो एक अच्छा इंसिडेंट था। इसके अलावा अगर आज की शुरुआत यहाँ से की, हाइलाइट्स बहुत सारी हैं। हाइलाइट्स ये हैं कि आज देबो और सिद्धार्थ, जैसा कि मैंने कहा था, उनका एक एंगल दिखाया, हालांकि वो नौटंकी ही था मगर वो एंगल दिखाया। दूसरा हाईलाइट है कि आज आरती के कैरेक्टर पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उपस्थित किया विशाल ने सिद्धार्थ और शहनाज के सामने आकर आरती को नारद मुनि है, नारायण नारायण ऐसे कह के बताया। उन्होंने कहा सिद्धार्थ के बारे में कोई भी बात हो रही हो, सिद्धार्थ सो रहा है। और आरती आकर के बोली, हाँ सिद्धार्थ को ऐसा बोला तो उसने ऐसा बोला, वो चिल्ला के बोलने लगेगी। और सिद्धार्थ उठकर, शहनाज ने जोड़ा, और फिर सिद्धार्थ उठकर बोलेगा हाँ 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 मेरा नाम किसने लिया। और ये सब करके वो लोग आरती को मॉक कर रहे थे। कहीं ना कहीं विशाल जो है वो आरती की बुराई कर रहा था। अब आरती के साथ उसका कनेक्शन बना है। आरती के साथ आज हमने वो भी देखा कि कपल करके जो बैठते हैं, सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज, आरती और विशाल, ये चारों एक ग्रुप में बैठे। अगर आरती वाला एंगल नहीं होता तो शायद विशाल का इस टीम में के साथ जुड़ाव थोड़ा डिफिकल्ट होता, क्योंकि जिस तरह का नेचर सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम का है, वो लोग जल्दी से किसी दोस्ती के लिए ओपन अप नहीं होते। और उसी रिश्ते की कद्र नहीं कि खिलाड़ी संग मुझे आपसे बहुत उम्मीदें थे, पर आपका ये थोड़ा मुझे हर्ट करने वाला लगा। आई डोंट नो, हालांकि उन्होंने जो बात कही, आरती वैसा करती भी हैं, पर वो आउट ऑफ दोस्ती और आउट ऑफ कंसर्न करती हैं, क्योंकि वो उनकी दोस्त हैं और वो पॉइंट रेस करती हैं। अब इस घर में सभी तो शुक्ला का नाम लेकर ही पॉइंट रेस करते हैं, चाहे वो एक सदस्य हो। जब भी शुक्ला की बात आती है वो पॉइंट रेस करने लगते हैं। हालांकि अब थोड़ा मामला बदला है, तो आज आरती को नारायण नारायण करके नारद मुनि बना दिया गया। और बड़ी अच्छे से एक्टिंग करके विशाल ने बोला नारायण नारायण। आपको कैसी लगी एक्टिंग सीरियल वाली, आप मुझे बताइए। और इस नाम के साथ, इस नाम के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई आरती जो है वो झगड़ा लगाती हैं, वो नारद मुनि की भूमिका निभाती हैं, या फिर विशाल ने गलत कहा? ये जरूर बताइएगा। इसके अलावा आज सिद्धार्थ शुक्ला किचन में बर्तन साफ करते हुए नजर आए, और पूरे घर वालों ने जो है सबकी नजर आकर उस पर पड़ी कि आखिर सिद्धार्थ शुक्ला बर्तन धो रहे हैं। और लोगों ने कहा कि देवुलीना के प्यार ने बदल दिया है, हाथ धुलाने ने उनको बदल दिया है। देवुलीना ने भी कहा कि हाँ अब थोड़ा ज़्यादा वक्त देना पड़ेगा, रोज रोज हाथ धुलाना पड़ेगा। और सभी लोगों ने इस जेस्चर की तारीफ की, पारस ने भी तारीफ की, सभी लोगों ने तारीफ की। और उसी दौरान सिद्धार्थ ने यह भी बता दिया कि भैया ये दूसरी बार नहीं, इसके पहले भी हमने बर्तन धोया था जब रश्मि के साथ थे वो। और फिर ये बात आई कि सिद्धार्थ ने कहा रश्मि और देवुलीना के साथ ही मैं सब कुछ करता हूँ और इसके अलावा कुछ नहीं करता। और यही उन्होंने साफ कर दिया कि देवुलीना और उनका जो एंगल दिखाई पड़ रहा है उसकी सच्चाई क्या है।
देवलीना और उसके एंगल पे मैंने अलग वीडियो बनाया था, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलूँगी, पर बहुत इंटरेस्टिंग था वो, जितने भी देर का था अच्छा लगा। वो स्क्रीन पर बड़ा कलरफुल लगा, कलरफुल इन द सेंस कलर्स लगे होते उनके हाथ में, देखने में भी कलरफुल था और वाकई मतलब ट्रू सेंस में भी कलरफुल था, क्योंकि कलर्स से उनके हाथ जो थे वो फुल थे और जिसे उन्होंने धोया और हमने देखा। उसके अलावा एक नया सीन था जब देवलीना बाथरूम में नहाती हुई नजर आती है, वो एक गाना गाती है, सिद्धार्थ जाकर के कान लगाते हैं और वो आने के लिए कहते हैं, फिर बाहर निकल के देवलीना एक गाना गाकर सुनाती हैं कि तुम लाइन बोल मुझे याद नहीं आ रहा, जिसका मतलब ये था कि तुम्हारे लिए अगर तुम नहीं होते तो मैं क्या करती, और सिद्धार्थ शुक्ला बोलते हैं मैं नहीं हूँ तुम मर जा। और वहाँ पे समझ में आ गया कि ये जो कुछ है ये कैमरे पे एक टाइम पास के लिए किया गया। और इसका मेरे नेल पेंट्स मुझे खुद को सेल्फी कैमरे में शूट करें तो अच्छे लग रहे हैं, इसमें बार बार उन्हें पिन पॉइंट कर रही हूँ। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देवलीना और सिद्धार्थ का जो एंगल था वो तो सामने आ गया, उसमें कुछ खास। एक और चीज़ आज कि सारी मुद्दे की तलाश में यहाँ वहाँ, मुद्दे की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। मुझे याद आ गया उन दिनों की जब कोई खबर नहीं और खबर की तलाश में जब जर्नलिस्ट को भटकना पड़ता था। आज अब तो खबर ही खबर है सोशल मीडिया के जरिए, मगर वो ज़माना था जब बड़ी खबर लाने के लिए आपको लिटरली अगर आपके जो रिपोर्टर्स आपकी टीम है उनको भटकना पड़ता था। और खेसारी को ऐसे ही भटकना पड़ता है अपना जाल ढूंढने के लिए, क्योंकि वो इतना शातिर दिमागी से नहीं सोच पाते। तो वो उन्होंने शहनाज को पकड़ लिया है। तो शहनाज को आज उन्होंने कहा तुम मोटी भैंस हो और थोड़ा सोचो, थोड़ा खाया पिया मत करो। और इस पर शहनाज ने कहा हाँ मैं खाते पीते घर की हूँ। आसिम ने कहा तुम इससे रिएक्ट करो, तुम चुप क्यों रह रही हो, मगर शहनाज ने कहा हाँ मैं खाते पीते घर की हूँ। बहुत चालाकी से उन्होंने इस बात को मुद्दा नहीं बनने दिया, क्योंकि अगर इस पर डिस्कशन होता तो वो मोटी वाला टैग उन पर लग जाता। शहनाज के पास दिमाग है, मानना पड़ेगा। तो उन्होंने यहाँ पर ये बात टरका दी। इसके अलावा अगर आज जो ये मैंने आपसे बता दिया कि जो टास्क हुआ वहाँ पर टास्क के दौरान विशाल ने बहुत एग्रेशन दिखाया और बाद में बिग बॉस ने कहा भी कि विशाल और अरहान की गलती थी। विशाल थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड नजर आए, कुछ हिस्से में आदमी फ्रस्ट्रेटेड नजर आए। इसके बाद अगर मैं हम बात करूं तो जब देवलीना और सिद्धार्थ का एंगल दिखाया गया तो रश्मि को कहीं ना कहीं अब रश्मि इतने सालों से इंडस्ट्री में है, सब कुछ देखती हैं, समझदार है, मगर उन्होंने ये दिखाया कि उनको इनसिक्योरिटी हो रही है। कहीं उनकी दोस्त जो है रश्मि जो है देवलीना जो है वो सिद्धार्थ के करीब तो नहीं जा रही। प्यार ना भी हो जो एंगल वो दिखा रहे हैं, पर दोस्ती अगर हो जाएगी तो भी ये गड़बड़ हो जाएगा। तो वो अरहान से डिस्कस करती हुई नजर आती है और अरहान कहते हैं कि देवलीना इसको बराबर कर देगी, ऐसा कुछ नहीं है। और बातें वहाँ पर निपट गई। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक बात जो आज देवलीना ने सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में कही कि उनका एग्रेशन ही मुझे बहुत पसंद है। और शहनाज ने पूछा कि क्यों, तो उसने कहा क्योंकि एग्रेशन ही एग्रेशन को काटता है। और देवलीना ने ये जाहिर किया कि वो भी बहुत एग्रेशन उनमें भी है। एग्रेशन अलग अलग तरीके का होता है। देवलीना में बहुत ज़बरदस्त एग्रेशन है, माहिरा में अलग तरह का एग्रेशन है, सिद्धार्थ और आसिम में अलग अलग तरह का एग्रेशन है, सब में होता है। आज देवलीना का अलग रूप हमें देखने मिला, मैं उसकी चर्चा करूंगी। तो ये जो यहाँ पर उन्होंने कहा कि एग्रेशन ही एग्रेशन को काटता है, तो देवलीना ने एक्सेप्ट किया कि वो एग्रेसिव हैं और शहनाज को कहा। और शहनाज बड़े मजे आज शहनाज बड़े अब शहनाज अच्छे वाले कंफर्ट जोन में पहुंच गई सिद्धार्थ शुक्ला के साथ, जहां वो आज दिन भर जो है काउच पर उनके साथ ही बैठी हुई नजर आई। एक अच्छे मोमेंट जहां पर हर चीज़ वो लोग डिस्कस करते। जो एक चीज़ कमी सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज के रिलेशन में नजर आ रही थी कि वो लोग उस लेवल पर डिस्कशन नहीं कर पाते थे। हमेशा सिद्धार्थ शहनाज को समझाते थे, वो एंगल थोड़ा बदलता हुआ दिख रहा है। अब शहनाज भी सिद्धार्थ से बातें करती हैं और सिद्धार्थ उनकी बातें सुनते हैं। शहनाज की बातों में सेंस होता है और एक इन दोनों का जो बॉन्डिंग है, इन दोनों का जो बात करने की मैच्योरिटी है, लेवल है, वो बढ़ रहा है। और आज तमाम मुद्दों पर दोनों साथ में बैठकर बात करते नजर आए। क्योंकि आसिम आज साथ में नजर नहीं आए, तो वो जो मुद्दा था, जो आसिम की इनसिक्योरिटी है, जो आरती की इनसिक्योरिटी है, जिसका जिक्र मैं 4 दिन से कर रही हूँ, वो गलत नहीं है। सब दोस्त एक दूसरे के लिए पॉजिटिव होते हैं। अगर आसिम होता तो आसिम और सिद्धार्थ साथ में बैठे होते तो शहनाज को ये मौका नहीं मिल पाता। तो क्या शहनाज है कारण आसिम और सिद्धार्थ की दूरी का, या फिर आरती हैं? आप मुझे बताइए, मैं जानना चाहूँगी ये बात। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो आगे फिर जेल टास्क हुआ। जेल टास्क में सभी को नाम लेना था
और जैसा कि सभी जानते हैं सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज और सिद्धार्थ और आसिम 2 बार जेल जा चुके हैं। तीसरी बार ये टास्क आया था तो बहुमत से सभी लोगों ने माहिरा का नाम लिया। उसमें नाम लेने में ही माहिरा रोने भी लगी एक बार। हालांकि वो बड़ी खुश हुई जिस तरह से उन्होंने दाहिना पैर रखकर एंट्री की, मानो अपने ससुराल में कलश पे पैर लगा कर वो एंट्री कर रही हूँ जेल में जाते वक्त। और ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें, ये दाहिना पैर रखकर पैर आगे करने का इसके अपना एक महत्व होता है, एक रिचुअल है, इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एनीवेज नज़रिया है अपना अपना। अंदर गई, वहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, वहाँ तक सब बातें कर रहे थे, सब उनको एंटरटेन कर रहे थे। इसी बीच भाऊ को दे दिया टास्क बिग बॉस ने वीडियोस बनाने का। अब भाऊ जो बीमार थे बीच में, फिर उनको बहुत मौका नहीं मिल पा रहा था और एविक्शन का टाइम भी आ रहा है और उनका नॉमिनेशन में नाम भी है, तो भाऊ ने इसको एकदम मस्त झकास वाला वीडियो बनाने का सोचा और वो आए, खूब खुश हुए जब बिग बॉस ने उन्हें कहा कि आप 3 वीडियोस बनाइए। वो बाहर आए उछलते हुए और वो सोच ही रहे थे कि पारस पे बनाऊंगा और किस पे बनाऊंगा। इतने माहिरा ने पूछ लिया, भाऊ मेरे पर बनाओगे? तो भाऊ ने बोल दिया हाँ बनाऊंगा। और फिर भाऊ ने जो बना दिया माहिरा को, माहिरा खुद परेशान हो गई। तो भाऊ ने उनको बोल दिया मोटे होठों वाली छिपकली। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, तो काफ़ी बड़ा वो मुद्दा बन गया जहाँ पे बड़े मोटे होठों वाली छिपकली, पिंपल्स के दाने की बात आ गई। बॉडी शेमिंग से इसको नहीं जोड़ना चाहिए, शेयर मजाक था। बाकी आप मुझे बताइए आप क्या सोचते हैं। और इसमें नाराज़गी का मुद्दा ये आया कि माहिरा को ये लगा कि पारस चूंकि उनको ये सब बातें बोलते हैं, भाऊ का कहना था 50 बार जब पारस कैमरे के सामने बोलता है तो क्या कैमरा कैप्चर नहीं करता, तो मैं बोल रहा हूँ तो क्यों नहीं कैप्चर करेगा। और इस बात पर वो अड़े रहे और माहिरा को इस बात पर गुस्सा आया कि पारस जो है उन्होंने क्यों ये सब बातें कही। वहीं से ये वर्ड्स पिकअप हुए और आसिम ने तुरंत कह दिया कि बड़े मुंह वाली छिपकली, मुझे अच्छा नाम मिल गया, मैं चिढ़ाऊंगा। और जैसे आसिम और माहिरा की जो जुगलबंदी चलती है, इसमें अब आसिम चूकेंगे नहीं, वो बड़े होठों वाली छिपकली ज़रूर कहेंगे। बड़े होठों वाली ना भी कहें तो छिपकली तो ज़रूर कहेंगे, अगर मैं आसिम को समझ पाई हूँ अब तक थोड़ा भी। और इस दौरान, इस पूरे मुद्दे के दौरान माहिरा नाराज़ होकर बाथरूम में भी चली गई। उनका ज़ोरदार झगड़ा हुआ, बहुत बहस हुई। पारस ने ये तक कह दिया कि तुम्हें सिर्फ पैम्परिंग चाहिए, क्या मजाक तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकती हो, ऐसा वैसा। विशाल ने आकर समझाया, रश्मि आई, बहुत कुछ हुआ। और इसमें मज़े आ गए सिद्धार्थ को और शहनाज को, ज़्यादा शहनाज को। जैसे यहाँ पे झगड़ा चला था, शहनाज ने यहाँ पे गाना शुरू कर दिया, इधर तो आज शांति शांति है। क्योंकि जब यहाँ पर झगड़े होते थे तो माहिरा, रश्मि भले ओपनली खुशी नहीं जाहिर करती थी मगर माहिरा करती थी। जब आसिम और सिद्धार्थ में झगड़ा हो रहा था, इन लोगों ने बड़े मज़े लूटे थे। शहनाज और सिद्धार्थ में झगड़ा हुआ तो भी मज़े लूटे थे। तो आज इनकी बारी थी और भाऊ ने आकर के बताया कैसे हुआ। सिद्धार्थ शुक्ला के चेहरे पर भी गुलाबियत छा गई और शहनाज के चेहरे पर भी गुलाबियत छा गई और भाऊ तो गदगद हो ही रहे थे क्योंकि भाऊ के जोक पर ये सब कुछ हुआ था। मोटे होठ वाली छिपकली अपने जोक पर खुद ही वो गार्डन हुए जा रहे थे और ये मुद्दा बहुत बड़ा बाद में पैचअप भी हुआ और माहिरा ने साबित भी कर दिया, माहिरा ने कह भी दिया नेशनल टेलीविजन के सामने कि मेरे जो पारस ने कहा तुम्हारे होंठ बहुत तुम्हारी बॉडी का ब्यूटीफुल पार्ट है, और माहिरा ने बोल दिया क्लियर कट कि भाई ये मेरे रियल होंठ है और लिप जॉब करवाए हुए होंठ नहीं है, रियल होंठ हैं, तो वो खूबसूरत है, तो उसको एक्सेप्ट करके खुश भी हो गई। और नॉर्मल एवरीथिंग लाइक द एंड वाला जो होता है गुडी गुडी वाला वो हो गया। मगर इस पूरे में आपको क्या लगता है कि जो मोटे होंठ वाली छिपकली भाऊ ने नाम दिया ये थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए। देवो ने बाद में जब कहा तो मैंने अग्री किया कि आप भाऊ को कहा कि आप सभी आपको अपनी भाई मानते हैं और आप अगर ऐसा कहते तो बुरा लगता है। आज देवोलीना ने एक तो उन्होंने एक्ट वो किया सिद्धार्थ शुक्ला वाला, दूसरा उन्होंने क्या किया कि रश्मि, अब हम सब देख रहे हैं, मैंने शहनाज की फैमिली से बात की तो मुझे पता चला कि शहनाज शूट से आई और 4 दिन का वक्त था, ज़्यादा कपड़े लेकर नहीं गई हैं, उनके पास ज़्यादा कपड़े नहीं हैं। हम देख रहे हैं कि शहनाज के कपड़े कंपैरेटिवली उतने अच्छे नहीं जितना बाकी सब, ऑब्वियसली बॉम्बे के लोग हैं, शहनाज और देवोलीना तो बाहर जाकर दोबारा आई हैं, तो वो लोगों ने कपड़े अच्छे से प्लान किए हैं। तो शहनाज ने आज रश्मि की कोई साड़ी बाहर रखी हुई थी, वो उन्होंने ट्राई करने के लिए वो लपेट ली और इस वाहियात मुद्दे पर, छोटे से मुद्दे पर देवोलीना ने इतना बड़ा कांड कर दिया।
अरे बॉस, एक किसी ने आपकी साड़ी लपेट ली है, इतनी बड़ी क्या बात हो गई? उन्होंने ये कह दिया तेरी बजा के गई है, तेरे जाने पे कितनी खुश हुई थी, जब तेरी वाट लगाती है, तेरे सामने आके बैठती, जब चाहे आती जब चाहे जाती है, और तू ऐसा करती है। अगर तूने नहीं किया तो मैं तेरी हैप्पीनेस को एफ से शुरू होने वाला अंग्रेजी वाला वर्ड कर दूंगी। आप समझ जाइए, इतना एग्रेशन पहले ही बोल दिया था कि एग्रेशन मुझ में बहुत है। मगर यहाँ पर ज़रूरत क्या थी? एक साड़ी ही पहनी थी जो रश्मि ने नहीं पहनी थी। रश्मि साड़ी नहीं पहनने वाली है, वो एक नॉर्मल साड़ी दिख रही थी दूर से, अंधेरा था उस वक्त, मुझे नहीं लगता कि रश्मि वो साड़ी पहनने वाली है। इतना बड़ा मुद्दा, उसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। भाऊ ने पारस के बारे में भी कहा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था लगा मुझे वो वीडियो, चमड़ी चोर है, नॉर्मल था, उसमें कोई भी बहुत राइमिंग नहीं था। शहनाज के लिए उन्होंने एक वीडियो बनाया कि बहुत चैप्टर है, भोली बनती है, मासूम बनती है, लेकिन दिमाग है, इससे अपना सीक्रेट शेयर मत करना। एक बात उन्होंने कह दी कि सीक्रेट शेयर मत करना, क्योंकि उन्होंने देखा कि शहनाज जो है सबके पास जाके बैठ रही है, सबसे उनकी दोस्ती हो रही, सबको वो सलाह दे रही है। तो उन्होंने एक यहाँ पे रांधा मार दिया कि भाई इससे सीक्रेट शेयर मत करना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आज आसिम और सिद्धार्थ के बीच भी रिश्ता जो जितना कड़वाहट भरा था वो थोड़ा ठीक होता हुआ नजर आया। उन दोनों को अपनी, हालांकि कोई डायलॉग नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं, कोई एक्शन रिएक्शन नहीं, एक रीडिंग बिटवीन द लाइन, जो दोनों जन शांत नजर आए। कहीं ना कहीं दोनों को अपनी गलती का एहसास होता हुआ नजर आया। बाद में जो टास्क दिया गया, जहाँ पर क्या था उस टास्क का नाम, जो कपल में 6 लड़कों को परफॉर्म करना था, शहनाज उसकी संचालक बनी थी, उसमें सिद्धार्थ और आसिम अच्छे से खेलते हुए नजर आए। दोनों ने साथ में खेला, वो लोग जीते भी क्योंकि वो दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। बिग बॉस भी चाहते हैं कि उन दोनों की दोस्ती हो जाए, इसलिए 2 दिन से लगातार उन्हें एक ही टीम में रख रहे हैं ताकि उनमें आपस में बातचीत हो। और जो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन है आपकी, आप उसे ख़त्म नहीं करना चाहोगे। तो आज भी बिग बॉस की टीम ने, कलर्स की टीम ने यही डिसाइड किया कि दोनों साथ में आए, और कहीं ना कहीं दोनों को ये इस बात का एहसास है। आसिम ने आज किस बात का, हाँ, आरती ने जब कहा कि आसिम और सिद्धार्थ के बीच में क्या हुआ था, तो आसिम ने तुरंत कहा कि उसकी बात जाने दो, उसकी बात मत करो। मतलब कि वो नहीं चाहते कि उन दोनों की बात का जिक्र यहाँ पर हो, क्योंकि उसको मुद्दा, उनको लगता है, उन लोगों को लग रहा है कि ऑलरेडी ये बात का बड़ा मुद्दा बन गया। जब वो दो गाढ़े दोस्त हैं, उनमें दोस्ती होनी ही है। वो जो मनमुटाव, मतभेद, वो कुछ देर का होता है, ज़्यादा देर तक एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं। तो इस बात का एक इंडिकेशन मिला, तो वो लोग साथ में नजर आने वाले हैं। और आप जो सिडनाज के फैन हैं उनके लिए भी एक अच्छी खबर है कि अब सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज की जो दोस्ती है वो पक्की वाली नजर आ रही है। अब जो इन दोनों के बीच में समझदारी वाला एक रिश्ता बन रहा है, जो इक्वल रिश्ता बन रहा है, वो आगे तक जाएगा। और आज इन्होंने, सब लोगों ने आरती को बहुत आड़े हाथों लिया। सबका कहना था कि आरती बहुत, मतलब आज इनडायरेक्टली सब लोगों ने कहा, सिद्धार्थ के सामने भी कहा कि आरती सिद्धार्थ को ढाल बनाकर आगे जा रही हैं। भाऊ ने जिधर वजन उधर भजन पहले ही कहा था, विशाल ने उसी बात को आगे बढ़ाई और उस बात को आगे बढ़ाया। रश्मि लोगों ने भी उसी बात को कहा कि ये कहीं ना कहीं आरती बीच में कूद पड़ती हैं। देवोलीना भाऊ से बात कर रही थी, आरती ने कुछ कहा तो देवोलीना ने भी कहा कि आरती बीच में कूद पड़ती है। कहीं ये पारस, रश्मि, इनकी टीम का प्लान तो नहीं कि अब आरती के बारे में ऐसा बोलना शुरू करो। आपने एक बार, आरती में तो हल्का मनमुटाव हुआ था, सिद्धार्थ शहनाज में एक बार झगड़ा हो चुका, सिद्धार्थ आसिम में हो चुका, अब आरती की बैंड बजाओ। कहीं ये पॉइंट तो इन्होंने नहीं पकड़ा है, आने वाले दिनों में ये पता चलेगा। एक और इंटरेस्टिंग बात हुई, किचन में रश्मि खड़ी थी और बॉयज़ की बात हो रही थी कि हाइट, 4 बॉयज़ लंबे चौड़े हैं और अच्छे दिखते हैं, और हाइट किसके पास नहीं है, तो उसने कहा आसिम के पास हाइट नहीं है, पर रश्मि ने तुरंत ही कह दिया पर आसिम के पास बॉडी है। और अरहान की तो जल गई इस बात में, अरहान को बुरा लग गया ये कि भाई आसिम की बॉडी पे रश्मि कमेंट कर रही है कि आसिम की बॉडी अच्छी है। तो हालांकि बहुत रश्मि ने उसको वो करने की कोशिश की, उनको जाके हक कर लिया। उन्होंने कहा तुम्हारे पास बॉडी है, हाइट है, अकल है, दिमाग है, प्यार है, तुम बाल क्रिम्प भी कर लेते हो, बर्तन भी धो लेते हो, रोटी बना लेते, खाना ही बना लेते हो, तो मेरे लिए तो तुम ही परफेक्ट हो। यानी आज उन्होंने ये कह दिया कि तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। रोज़ एक एक लाइन छोड़ रही हैं वो, अब धीरे धीरे अपने खेल में आगे बढ़ रही हैं। अब रश्मि को शुक्ला वाले मुद्दे से थोड़ी हट, आज इन सभी लोगों ने ये भी डिस्कशन किया कि शुक्ला में बहुत चेंज आ रहा है और शहनाज और शुक्ला दोनों साथ में, मतलब दोनों का रिश्ता इम्प्रूव हो रहा है, दोनों साथ में बैठकर बातें कर रहे हैं। पारस ने भी कहा कि अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। और रश्मि ने भी ये एक्नॉलेज किया, ये माना कि सिद्धार्थ के बिहेवियर में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। उनकी नज़रिए में जो सिद्धार्थ गलत थे, जो उनमें अग्रेशन था या जो पार्टिसिपेशन की कमी थी,
जो इन लोगों को लगता था, उस लिहाज से अब सिद्धार्थ बहुत आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। आज देवोलीना से भी, अदरवाइज वो इतना बात नहीं करते, पर उन्होंने इंटरेक्ट किया, बाकी लोगों से इंटरेक्ट किया। रश्मि से भी परसों जहां उन्होंने तानेबाजी वाली बात में भी मुस्कुरा के बात की। तो एक नया रूप सिद्धार्थ शुक्ला का भी देखने मिल रहा है, जहां वो आगे बढ़ रहे हैं गेम के इस दूसरे पड़ाव में। आज खेल के दूसरे पड़ाव में सभी के थोड़े थोड़े रंग बदलते हुए नजर आए, सब आगे बढ़ते हुए नजर आए। और आपको क्या लगा, आप कौन से मुद्दे को हाईलाइट करना चाहते हैं, आप मुझे बताइए। मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें तो कवर कर ली हैं, क्योंकि आप में से किसी ने कहा था कि नोटबुक कहाँ रखी, तो ये रही मेरी नोटबुक। मैं हिंदी में लिखती हूँ क्योंकि मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है, तो मुझे कुछ भी चीज़ हिंदी में लिखना और मोबाइल में टाइप करने से, क्योंकि मैं उस ज़माने में पढ़ती थी जब हम लोग पेन से ही लिखा करते थे, तो मुझे लिखने में मज़ा आता है और लिखने में मुझे वो याद भी रहता है, तो मेरी आदत है, तो मैं पेन से लिखती हूँ। चूँकि आप लोगों से एक बहुत खास रिश्ता जुड़ गया है, अनजाने पता भी नहीं चला, तो जो अपनी पर्सनल चीज़ें पसंद आते हैं वो भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आपको बहरहाल आज का रिव्यू कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा, और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली खबर के साथ। बाय।